अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर। जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 5 हार्स पावर से बड़ी जो भी 3 फेज की मोटरें होती हैं, उन तमाम 3 फेज की मोटर्स को पहले मरहले में स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है और फिर उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में चलाया जाता है। क्योंकि कोई भी मोटर जब स्टार्टिंग वक्त अपने स्टार्टिंग टाइम में जब वो स्टार्ट होती है, उस वक्त उसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज्यादा होता है। उस स्टार्टिंग करंट पर काबू पाने के लिए हम किसी भी मोटर को पहले मरहले में स्टार कनेक्शन में चलाते हैं और फिर उसके बाद जब वो कुछ देर चल जाती है तो चलने के बाद हमारा ऑटोमेटिक स्टार्टर के थ्रू हम उस मोटर को डेल्टा कनेक्शन के अंदर तब्दील कर देते हैं। आज हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही है कि कैसे किसी भी 3 फेज मोटर को कनेक्शन के तहत, ऑटोमेटिक स्टार्टर की मदद से नहीं, जस्ट कनेक्शन के तहत किसी भी मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाया जा सकता है और किस तरीके से किसी भी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में चलाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ और इनसे पूछते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होते हैं और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। मेरा नाम मुनीब शाह है। मैं रिकॉर्ड का रहने वाला हूँ। अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमें ये बात बता दें कि क्यों किसी भी मोटर को पहले स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है और फिर डेल्टा कनेक्शन में चलाया जाता है, क्या वजह होती है इसकी? किसी भी मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस बात कंट्रोल करने के लिए हम पहले उसे स्टार कनेक्शन में चलाते हैं जिसपे स्पीड भी कम होती है और करंट भी कम होता है। उसके बाद हम उसको डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा कनेक्शन में फिर क्या होता है, क्या उसकी स्पीड मुकम्मल हो जाती है? डेल्टा कनेक्शन में इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है और उसका जो करंट होता है वो भी हाई हो जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी मोटर का पहले तो हमें ये बता दें 3 फेज मोटर के अंदर कितनी वाइंडिंग्स होती हैं? थ्री फेज जो मोटर है उसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है और उसके 6 सिरे होते हैं। टर्मिनल बॉक्स पर 6 सिरे बाहर आ रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मैंने किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन के अंदर जोड़ना है तो किस तरीके से मैं उसे स्टार कनेक्शन में जोड़ूंगा? जब हम किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं तो इस तरह जोड़ते हैं कि उनके जो दूसरे सिरे होते हैं उनको आपस में शार्ट करते हैं। तमाम वाइंडिंगों के दूसरे से तमाम वाइंडिंग को दूसरे सिरे उनको आपस में शार्ट करते हैं, जबकि पहले सिरे पर हम उनको सप्लाई देते हैं। पहले सिरों पर सप्लाई दे देते हैं। मेरा नाम जमील अहमद है। मैं गांव सरी में रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो हमें यह बता दें कि अगर किसी भी 3 फेज मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ना हो तो किस तरीके से डेल्टा कनेक्शन में जोड़ेंगे? जबकि 3 फेज मोटर के 6 सिरे होती हैं, दूसरे आप यहाँ पर मोटर के सामने आ जाएं, इधर मोटर के सामने आ जाएं। अब यहाँ पर मुझे बताएं, आपके सामने ये जो मोटर है ये कौन सी मोटर है? ये 3 फेज मोटर है। इसके कितने सिरे आपको बाहर टर्मिनल बॉक्स पर नजर आ रहे हैं? इसके 6 सिरे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि इसके डेल्टा कनेक्शन करे तो किस तरीके से करेंगे? हम डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि जबकि हर वाइंडिंग का दूसरा सिरा अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ लगाएंगे। तो अब अगर ये तीनों बार, यानी पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ और तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ अगर आप ये कनेक्शन करेंगे तो तब आपकी मोटर डेल्टा कनेक्शन में जुड़ जाएगी। जी। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, मोटर किस तरह चलती है, उसकी स्पीड कैसी होती है और करंट कितना होता है? जबकि डेल्टा कनेक्शन में करंट ज्यादा होता है और उसकी स्पीड हाई में होती है। मेरा नाम ताहिर जमील है। मैं वाकई रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। चलिए आप सामने आ जाए यहाँ पर और हमें ये बता दें कि आपकी ये जो 3 फेज मोटर है इस पर अगर आप स्टार कनेक्शन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? पहले हमें ये बताएं कि इसके अंदर कितनी वाइंडिंगें हैं और कितने सिरे बाहर आ रही हैं इस मोटर के अंदर? ये 3 वाइंडिंग है और 6 सिरे हैं। 6 सिरे बाहर आ रहे हैं। चलें अब आप अपनी मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़कर हमें बता दें। क्या अब आपने तीनों वाइंडिंगों के दूसरे सिरों को आपस में शार्ट कर दिया है? यस सर। चलिए अब आपकी जो सप्लाई की 3 तारें हैं उन्हें आप जो है दूसरे तीनों सिरों पर दे दें।
क्या अब आपकी ये जो 3 फेज मोटर है ये स्टार कनेक्शन में जुड़ चुकी है? यस सर, अब मैं अपनी इस मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाने लगा। चलें, सर्किट ब्रेकर को ऑन करें। अब आप अपनी जो मेन सप्लाई के 3 ब्रेकर हैं उनको ऑन करें। क्या अब इस वक्त आपकी मोटर चलना शुरू हो चुकी है? यस सर। ठीक है, अब इस वक्त आपकी मोटर कितने एम्पियर करंट ले रही है, हमें ये बात बता दें। 0.079 0.079 हमारी इस वक्त मोटर करंट ले रही है और इस वक्त हमारी इस मोटर की जो स्पीड है वो भी क्या है, कम है। अब इस वक्त ये मोटर कौन से कनेक्शन में है? सर, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, 3 फेज मोटर की स्पीड ज्यादा होती है, कम होती है? ये कम होती है। और इसका करंट कितना होता है? कम होता है। कम होता है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अली है और मैं गाँव पिंजाड़े का रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का टारगेट हूँ। आज आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं सारे? सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिकल बता दें। आज हम 3 फेज में मोटर को डेल्टा में चलाने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। चलिए, अब आप सामने आ जाए, मोटर के पास आ जाए और इस मोटर को डेल्टा कनेक्शन में जोड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि डेल्टा कनेक्शन में मोटर को किस तरीके से आप जोड़ेंगे? डेल्टा कनेक्शन में मोटर को जोड़ने के लिए हम हर उस मोटर की वाइंडिंग के हर दूसरे सिरे को अगली 3 फेज मोटर के अंदर टोटल कितनी वाइंडिंग्स होती हैं? 3 वाइंडिंग्स होती हैं और उसमें 6 सिरे होते हैं वाइंडिंग। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर डेल्टा कनेक्शन में जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे? डेल्टा कनेक्शन में जोड़ने के लिए हम हर वाइंडिंग के दूसरे सिरे को अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ जोड़ेंगे, यानी कि पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ। और आगे बताते जाए। पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ। ठीक है, अगली वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ। ठीक है, और इस तरह तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ। अब क्या आपकी ये मोटर के डेल्टा कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं? डेल्टा कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब आप सप्लाई किन जगहों पर, किस सप्लाई हम किसी भी इन 3 पॉइंट पर ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी तीनों पॉइंट पर दे सकते हैं। चले, अब आप किसी एक साइड पर 3 सप्लाई की तारें दे दें। शाबाश। क्या आपने सप्लाई की 3 तारें लगा दी हैं? नहीं। चलें, अब आप एमसीबी को ऑन करें और अपनी मोटर को चलाकर हमें बताएं। चलें, तीनों ब्रेकरों को ऑन करें एक साथ। अब ये आपकी मोटर इस वक्त क्या इसकी आवाज से आपको लग रहा है कि इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है? यस सर, इसकी स्पीड है। अब ये पहले ये मोटर स्टार में कनेक्शन में थी, इसलिए इसका करंट 0.79 आ रहा था। अब ये 0.79 नहीं 0.07 था और अब इस वक्त इसका करंट आ रहा है 0.25 एम्पियर। यानी कि करंट में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हमारी मोटर का करंट बढ़ चुका है और यहां से हमारी इस मोटर की जो स्पीड है वो भी ज्यादा हो चुकी है। ये थी हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास। आज हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास ये प्रैक्टिकल कर रही थी कि कैसे किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में मैनुअली चेंज किया जा सकता है। वैसे हम ये बात जानते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर मोटर को या तो सिर्फ स्टार कनेक्शन में चलाना होता है या तो सिर्फ डेल्टा कनेक्शन में चलाना होता है। तो इस सूरत में हमें यह बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में कर सकते हैं और कैसे किसी भी 3 फेज मोटर को डेल्टा कनेक्शन में कर सकते हैं।